So basically today topic name is, हमने राउटर की थ्योरी पढ़ ली थी, यस और नो? तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? डेटा फ्लो ही सीख रहे हो, लेकिन आज किसका फ्लो सीखोगे? किसके फ्लो होगा? राउटर के ऊपर। बेसिकली राउटर मेंटेन आप टेबल, और कौन सी टेबल मेंटेन करता है? राउटिंग टेबल, और प्लस राउटर ऑल्सो डूइंग अ प्रॉक्सी कॉन्सेप्ट। तो ये प्रॉक्सी आप भी पढ़ने वाले हो ना आज आप लोग, यस और नो? ठीक। चल, तो बेसिकली पहले हम राउटर को ले लेते हैं, तब हम बात करेंगे। तो ये मैं राउटर ले रहा हूँ, 2911 सीरीज का राउटर है मेरे पास, दिख रहा है? अब इस राउटर से मुझे दो ग्रुप बनाने हैं, तो मैं एक साइड पे कौन सा रखूंगा? एक यूजर यहाँ पर रख लेता हूँ और एक यूजर यहाँ पे, दिख रहा है भाई आप लोगों को? चलो, इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो केबल के लिए ये रहा, केबल कनेक्ट ले लो, यहाँ से करो 1 दिस वन, 0 by 0 दिख रहा है, यस और नो? एक केबल इस एंड पे कनेक्ट कर दो। चल, कनेक्ट हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे फील्ड कलर करो भाई, और हम बनाएंगे ये डिपार्टमेंट एक सेपरेट नेटवर्क होगा, यस और नो? और एक डिपार्टमेंट किधर का होगा पल्लवी? जहाँ पे सेम यूजर होगा, जहाँ पे हम सेम यूजर को बिठाएंगे, यस और नो? सो यहाँ पर हमारा सेम होगा। चलो, अब नेटवर्क बना लो। ये नोटपैड है, यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस में यूज कर रहा हूँ 192.168.1.0/24। यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 192.168.2.0/24। इस यूजर की आईपी रखनी है ना, तो इस यूजर की आईपी रख लेते हैं यहाँ पे 192.168.1.2। इस यूजर की आईपी 192.168.2.2। चलो, अब आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं पहले पीसीस को। इधर आ जाओ, डेस्कटॉप आईपी पीसी 192.168.1.2। गेटवे दे रहे हैं क्या कोई? अभी नहीं, अभी हम गेटवे नहीं दे रहे। इधर वाले यूजर्स को भी आईपी दे दो। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, 192.168.2.2। गेटवे हटा दिया, कोई भी नहीं है। चलो, अब बेसिकली मुझे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई, तो मैं पीसी पे जाऊंगा और इसका मैक एड्रेस उठा लूंगा। कैसे लोगे मैक एड्रेस? IP config/all। तो यहाँ पर IP प्लस सबनेट प्लस गेटवे प्लस मैक और डीएनएस सब इंफॉर्मेशन होती है। तो देखो, ये है इसका मैक एड्रेस, दिख रहा है? फिजिकल एड्रेस कॉपी करना है यहाँ से, और इस यूजर के पास जाना है इस पे, और यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे? ये क्या है इसका मैक एड्रेस, डाल दो इसका मैक एड्रेस। ओहो, ये यूजर का मैक एड्रेस दिखा देते हैं, दिख रहा है भाई? 00D0FF वाला, क्लियर है? या आप ऐसे भी कर सकते हो। एक सेकेंड रुको, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इस मैक को रिमूव कर देता हूँ और एक सेपरेट बना देता हूँ यहाँ पे मैक के लिए, ये लो, ताकि आपको क्लियर रहे। ये इस यूजर का मैक है। चलो, इस वाले यूजर का भी मैक लेना है 2.2 का, तो 2.2 पे चलो। कमांड क्या थी जिससे मैक दिख जाता है? कोई बता सकता है कमांड क्या थी? IP config/all। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, IPv6, IPv4, DNS, DHCP, सारी इंफॉर्मेशन, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस सब दिख जाता है। तो इसका भी फिजिकल एड्रेस कॉपी कर लिया। चलो, और यहाँ पर भी एक नोटपैड ऐड कर दो। ये मैक एड्रेस प्रॉक्सी के लिए लिख रहा हूँ, ताकि प्रॉक्सी जब लगेगी तो आप लोग देख पाएंगे। चलो, अब राउटर कॉन्फ़िगर करना है, तो राउटर पे बस कॉन्फ़िगर कर रहा हूं मैं, आपको ये पूरा सिखाऊंगा कैसे कॉन्फ़िगर होता है। अभी के लिए सिर्फ आपको देखना है। तो मैं बता रहा हूं, राउटर का कौन सा इंटरफेस 1.0 का मेंबर है? इंटरफेस गिग 0/0। इसको पहले नो शट डाउन करना है, यानी अप हो गया है, और आईपी एड्रेस देना है 192.168.1.1। सबनेट मास्क एंड कर दिया। एक और इंटरफेस है, इंटरफेस गिग 0/1, नो शट डाउन, आईपी एड्रेस 2.1।
नेटवर्क का पहला आईपी एज ए गेटवे आईपी एक्ट करेंगे। हो गया। अब देखो बात समझो, अगर इस यूजर को अपने नेटवर्क में बात करनी है ना तो कर लेगा, क्लियर है, कोई इशू नहीं आएगा। जैसे मैं 1.2 पे जाता हूं और चेक करता हूं आप टेबल में कोई इंफॉर्मेशन है, देखना आप लोग, आप टेबल में कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं। कोई गेटवे है इसका? नहीं। कोई गेटवे हमने डाला था अभी तक? नहीं। कोई गेटवे डाला था? नहीं। तो बेसिकली अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी मैं इस यूजर से पिंग करूंगा किसी अदर नेटवर्क को, तो सबसे पहले क्या चेक करेगा अपने पास? गेटवे। यस और नो? तो देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे चेक करते हैं। सिमिलाइजेशन पे जाना है। किस पे जाना है भाई? सिमिलाइजेशन पे। और आप प्रैक्टिकल कौन सा कर रहे हो आज? प्रैक्टिकल कौन सा है? राउटर पे पैकेट फ्लो देखने वाले हो, पैकेट फ्लो। और पैकेट फ्लो में मैं आपको सिखाऊंगा आप प्रोसेस, क्लियर है, फिर आप टेबल का प्रोसेस, फिर राउटिंग टेबल का प्रोसेस, प्लस प्रॉक्सी आर्प का प्रोसेस। क्लियर रहेगा ये टॉपिक? ये सारे टॉपिक्स आज कवर हो जाएंगे। देखो सिमिलाइजेशन पे जाना है, सेपरेटली स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे या कुछ पैकेट जो भी जा रहे होंगे सिमिलाइजेशन के थ्रू वो दिखने लगेंगे। दिख रहे हैं ना, सीडीपी मैसेज जा रहे हैं एक दूसरे को, राइट साइड में देखो सीडीपी लिखा आ रहा है ना। यस सर। अब मैं जा रहा हूँ PC1 के पास। PC1 के पास जाके आपको कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करना है और क्या लिखना है भाई? हम पिंग करने चाहते हैं कि किसको? 2.2 को। एंटर। जैसे ही एंटर कर रहे हो ना ब्रदर, आप देखो आर्प मैसेज जनरेट ही नहीं कर पा रहे। आप ये क्या जनरेट कर रहे हो? ICMP लिख रहा है ना। ICMP जनरेट क्यों कर रहे हो? आर्प क्यों नहीं जनरेट कर रहे? क्योंकि जिस 2.2 को आप पिंग कर रहे हो वो किसी और नेटवर्क का मेंबर है, यानी अदर सबनेट मेंबर। यस और नो? और ये तो कोई ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी नहीं है, तो आपको उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? गेटवे। और गेटवे आपने कॉन्फ़िगर करा है? नहीं। गेटवे इज नॉट सेट, डिवाइस ड्रॉप द पैकेट। तो मैंने क्या बोला कि मैं जाके इस यूजर को गेटवे दे देता हूं। गेटवे कौन होगा? एग्जिट पॉइंट। तो इस पीसी के लिए गेटवे कौन बनेगा? राउटर का 0/0, उसका आईपी 1.1। चलो अब देखो कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ दोबारा से, ARP-A। कोई एंट्री है? नहीं है। चलो दोबारा सिमिलाइजेशन में जाओ, स्टार्ट करो, छोड़ दो। पैकेट अपने आप जा रहे हैं ऑटोमेटिक, दिख रहे हैं? पैकेट में कोई हमने स्टॉप करा अभी तक? नहीं। पैकेट ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं? नेटवर्क में एक्सचेंज होने दो। अब बेसिकली जैसे ही मैं PC1 पे जाऊंगा, किस पे जाऊंगा ब्रदर? PC1 पे। और PC1 पे जाके हमें क्या करना है? सिर्फ कमांड लिखनी है, पिंग 192.168.2.2। किसको पिंग करोगे ब्रदर आप लोग? 2.2 को। चलो पिंग करो, पिंग। देखो आप टेबल में कोई एंट्री नहीं है, पहले देख लो कोई एंट्री है? नहीं। आपने गेटवे दे दिया है, गेटवे असाइन है। कौन है गेटवे आपका? गेटवे कौन है? 1.1। लेकिन गेटवे की कोई एंट्री है आप टेबल में? नहीं। तो गेटवे की जब एंट्री नहीं होगी तो पहले गेटवे के लिए तो भेजोगे ना आर्प मैसेज। लेकिन मैं पिंग किसको कर रहा हूँ? 2.2 को। जैसे ही पिंग लिखोगे, ये देखो इसने 2 मैसेज जनरेट कर दिए, एक ICMP और एक आर्प मैसेज। ये ग्रे कलर वाला भी ICMP है ना। अब देखो ये ट्राई कर रहा है भेजने के लिए, क्यों? उसमें देखना क्या बोल रहा है। मैं जिस पर्सन को 2.2 को पिंग करना चाहता हूं ना, उस तक जाने के लिए मेरे पास गेटवे तो सेट है, लेकिन गेटवे का मैक नहीं है। ये सुनो, तो गेटवे के मैक के लिए आप क्या भेजोगे? यहां से ये रहा मैसेज। कौन सा? आप रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट में आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देखनी है, टारगेट आईपी कौन है भाई आपका? 1.1। और सोर्स मैक एड्रेस कौन है? देखना जरा, मैच करना। पीसी वाला ही है, कोई और पर्सन है मार्केट में से? पीसी वाले। PC1। तो PC1 आप भेज रहा है। अब देखो राउटर क्या बोल रहा है, ब्रदर मेरे पास अपने इंटरफेसेस की आप टेबल में पहले से ही एंट्री होती है, और उस एंट्री को मैं टाइम कैसे शो करता हूं? इनफिनाइट, दैट मींस हाइफन। देखो 2 इंटरफेस की पहले से एंट्री है ना, 1.1 और 2.1 की, हाइफन। और एनकैप्सुलेशन कौन सी यूज कर रही है? आरपा, दैट मींस ईथरनेट टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। यस और नो? चलो अब देखो ये आप रिक्वेस्ट भेजेगा गेटवे पे, राउटर को मिला। जैसे राउटर की टारगेट आईपी मैच होगी, राउटर क्या अपडेट करेगा? अपनी आप टेबल। आप टेबल में देखो 1.2 आ गया, टाइम स्टार्ट हो गया, उसका मैक है, और किस इंटरफेस पे लर्न करा है राउटर ने? 0/0।
0/0। अब आप रिप्लाई भेजेगा, आप रिप्लाई आया, यस और नो? Yes, आप sir. रिप्लाई आ गया, यूजर ने जैसी आप रिप्लाई लिया अपनी आप टेबल में एंट्री मेंटेन हो कर दी। चलो छोड़ दो। अब दोबारा से जब आप पिंग करोगे तो ये क्या कहेगा कि यूजर के पास तो मैक है, तो यूजर जब डेटा भेजेगा तो सोर्स में अपना मैक लगाएगा और डेस्टिनेशन में किसका रखेगा? गेटवे का, क्योंकि आप अदर नेटवर्क में जा रहे हो ना। जब सेम नेटवर्क में होते हो तो डेस्टिनेशन का लगाता है। देखो 2.2 लिखूं, एंटर करने से पहले मैं राउटर पे जाता हूं और राउटर के 1.1 इंटरफेस का मैक उठा लेता हूं। ये वाला दिख रहा है ना, यही मैक है ना, कॉपी कर लो, इधर आ जाओ। बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती है। 1.1, चलो देख के बताओ मैक क्लियर है आप लोगों को? पूछूंगा मैं मैक अभी। PC1 पे जा रहा हूँ, 2.2 को पिंग कर रहा हूं मैं, एंटर करा। देखो ये किधर भाग रहा है, इधर लाओ पीछे से। ये दिखा ब्लू कलर का पैकेट, ये वाला। अब ये भेजेगा, देखो ये ICMP भेजा इसने। अब इस ICMP को उठा लो यहाँ से राउटर से, इसमें इनबाउंड में जाना है, यानी इन होते टाइम पैकेट में सोर्स मैक क्या है और डेस्टिनेशन क्या है चेक करना। सोर्स मैक किसका आ रहा है? PC1 का। डेस्टिनेशन मैक क्या दिखा रहा है? 2B01, दैट मींस गेटवे। Gateway लेकिन डेस्टिनेशन आईपी कौन है? 2.2. 2.2 अब राउटर तो क्या बोल रहा है? ब्रदर इफ आई एम रिसीव योर पैकेट, सो पहले मैं क्या चेक करूंगा? अपनी कौन सी टेबल चेक करूंगा? राउटिंग, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन तो अदर नेटवर्क है ना, आपका सेम नहीं है, 1.1 से नहीं है। इस नेटवर्क से रिलेटेड डेस्टिनेशन है क्या 1 डॉट के? नहीं। तो उसने अपनी राउटिंग टेबल चेक करी। अब राउटिंग टेबल में जाके देखो, राउटर के पास क्या कमांड है राउटिंग टेबल की? शो आईपी राउट। राउटिंग टेबल में सी सिंबल का मतलब होता है कि डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से नेटवर्क है। कितने सी दिख रहे हैं यहाँ पे? 1 2, तो 2 नेटवर्क है, एक 1.0 और एक 2.0। एल का मतलब उस नेटवर्क का कोई इंटरफेस है राउटर का, यस 1.1 आईपी वाला है, और एक कौन है 2.1, यानी उसको 2 डॉट का नेटवर्क मिल गया। अब जब Yes. नेटवर्क मिल गया तो उसने क्या चेक करी? 2.2 की कोई आप टेबल में एंट्री है भाई? देख के बताना, आप टेबल में एंट्री दिख रही है 2.2 की? हाँ सर, ठीक दिखिए। है। दिख रही है, दैट मींस है। तो अब वो डेटा पैकेट किधर भेजेगा? इस साइड, इधर भेजना चाहता है ना, यस और नो? Yes. लेकिन देखो जब वो इस साइड भेजेगा तो राउटर अपने किस इंटरफेस से पैकेट निकाल रहा है? 0/1 से। 0/1 तो 0/1 पे कौन सा मैक चल रहा है? ये वाला, यही है ना 2.1 का मैक। लो भाई यहाँ पे लिख दो आप 192.168 2.1 इसका मैक। अब जब ये भेजेगा डेटा ट्रैफिक अपने इस इंटरफेस से, तो लेयर 2 पे प्रॉक्सी लगाएगा। सोर्स मैक किसका बताएगा? इस एग्जिट इंटरफेस का। और डेस्टिनेशन कौन होगा? 2.2। देखो आउट कर रहा है ना, इन करते टाइम तो यूजर का था, इन करते टाइम चेक कर लो मैक। आप नहीं मानोगे तो चेक कर लो, इन करते टाइम यूजर का मैक है, यस और Yes. नो? लेकिन जब आउट कर रहा है तो चेक करना किसका मैक लगा रहा है भेजते टाइम सोर्स में, कौन सा इंटरफेस का है? 0/1। 0/1 और डेस्टिनेशन मैक क्या दिखा रहा है? 63CD, लास्ट वाली डिजिट चेक करो ना, हाँ, सेम है। 2.2. और सोर्स कौन बता रहा है? लेयर 3 पे 1.2। डेस्टिनेशन कौन है? 2.2. 2.2। अब भाई जैसे ही इस पीसी पे पैकेट आएगा, ये पैकेट पहले मोहल्ले में क्या बोलेगा? मेरे पास एक डेटा आया किसी और ग्रुप का, अगर मुझे इसको रिप्लाई भेजना है ना तो गेटवे होना चाहिए। क्या इस पीसी पे गेटवे है? नहीं नहीं. है। तो इस पीसी पे जब गेटवे नहीं है तो इसलिए तो उसने क्रॉस दिखा दिया, दैट मींस ड्रॉप। ये लो पढ़ लो मैसेज, क्या बोला है? द ICMP पैकेट रिसीव, यस और नो? प्रोसेस करना है उसे इको रिक्वेस्ट को जिसने यूजर ने भेजी है, स्वयं ने, बॉब को। तो ये क्या बोला है? द डेस्टिनेशन IP 1.2 और गेटवे क्या नहीं है आपका? सेट। तो डिवाइस क्या कर देगा? पैकेट को ड्रॉप। ठीक है भाई, अब आ जाओ रियल टाइम, इसका गेटवे दे दो। इतनी कहानी थी बस इसकी, 2.1। अब गेटवे ऐसा नहीं है राउटर का ही देते हो, रियल टाइम में फायरवॉल भी होता है, अभी दिखाऊंगा डायग्राम। अब तो सब कुछ पता है ना आप लोगों को, पिंग करके देख लो, पिंग हो जाएगा, यस और नो? Yes. चलो बेसिकली क्या होगा, अब मैं आपको डायग्राम का फ्लो बता देता हूँ। देखो, अरे कहाँ जा रहा है भाई, इधर आओ, बिना पूछे कहीं नहीं जाओगे, ये रहो। चलो जब ये पीसी पिंग लिखेगा तो पहले आप टेबल देखेगा, आप टेबल में 1.1 की एंट्री देखेगा, मैक देखेगा, उसका मिल गया।
अगर ये अपने नेटवर्क में पिंग करेगा तो सोर्स मैक अपना और डेस्टिनेशन मैक डायरेक्ट डेस्टिनेशन का हुआ। अगर जैसे ही आपने किसी और नेटवर्क का पिंग लिख दिया, जैसे आपने गए CMD में पिंग लिखा 2.2 है ना, तो ये दूसरा नेटवर्क का है तो उसने लेयर 2 बनाया। सोर्स मैक क्या रखा अपना 764D और डेस्टिनेशन मैक क्या रखा गेटवे का, वो कहां में मिला उसको आप टेबल में 2B01 यही लगाता है ना। टाइप फील्ड में कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो IPv4 लेयर 3, सोर्स IP 1.2, डेस्टिनेशन IP 2.2 और प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहे हो आप ऊपर वाली लेयर पे, क्या बोल रहा है प्रोटोकॉल कौन सा है, प्रोटोकॉल नंबर 1। दैट मींस आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो ICMP। क्लियर है, आपने भेजा राउटर पे आया, राउटर ने सबसे पहले क्या चेक करी राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल में किसको ढूंढा 2.2 को मिल गया। देन उसने सेकंड लुकअप क्या देखा आप टेबल में, इसको भेजने के लिए कौन सा इंटरफेस है ये वाला। जब यहां से पैकेट इधर जाएगा तो क्या चेक कर रहा है लेयर 2 पे सोर्स मैक बोल रहा है क्या रखेगा 2B02, लेकिन डेस्टिनेशन कौन है आपका 2.2, उसके लिए आप टेबल में देखा 2.2 का मैक क्या आ रहा है 63CD। फिर सेम इंफॉर्मेशन लेयर 3 पे सोर्स IP 1.2, डेस्टिनेशन IP 2.2 और प्रोटोकॉल नंबर 1 और लेयर 3 पे टाइप फील्ड में क्या यूज कर रहे हो IPv4। ये इंफॉर्मेशन किसने भेजी राउटर ने, कब भेजी जब आपकी क्या लगा दी प्रॉक्सी। अगर ये इसी का मैक लेके जाता क्या इस यूजर को कम्युनिकेट कर पाता नहीं। तो बेसिकली इसने जब इसको भेजा तो इस यूजर ने देखा भाई हमारा गेटवे है 2.1 उसका मैक है 2B02, उसने देखा भाई सोर्स में कौन आ रहा है 2B02 ये तो मेरा ही गेटवे यस। डेस्टिनेशन IP कौन है 2.2 ये मैं ही हूं, डेस्टिनेशन मैक कौन है 63CD ये भी मैं ही हूं, तो एक्सेप्ट कर लिया ना। लेकिन जब रिप्लाई करेगा तो गेटवे IP मैंडेटरी है। क्लियर है भाई, क्लियर है इतना। तो रिप्लाई करते टाइम लेयर 2 पे सोर्स मैक क्या रखेगा 63CD, डेस्टिनेशन मैक क्या होगा 2B02, टाइप फील्ड में IPv4 लेयर 3 सोर्स IP 2.2, डेस्टिनेशन IP 1.2, प्रोटोकॉल नंबर 1। राउटर को आएगा राउटिंग टेबल चेक होगी आप टेबल, जब इधर से पैकेट निकलेगा तो राउटर क्या कर देगा दोबारा से क्या लगाएगा प्रॉक्सी। तो जब यहां से जाएगा डेटा तो वो क्या बोलेगा लेयर 2 पे क्या लगाएगा सोर्स मैक 2B01, डेस्टिनेशन मैक 764D, सोर्स IP 2.2, डेस्टिनेशन IP 1.2। जैसे ही इस यूजर को मिलेगा इसको क्या लगेगा लास्ट टाइम ब्रदर मैंने जो डेस्टिनेशन भेजा था वो कौन था 2B01 और सोर्स कौन आ रहा है इस बार 2B01 और किसको भेज रहा है डेस्टिनेशन IP 1.2 ये मैं ही हूं, रिसीव खत्म। ओवर। नाउ वेरीफाई वन मोर थिंग, एक और इन्फॉर्मेशन देखो, जब भी कोई पूछे राउटर पे प्रॉक्सी आर्प इनेबल होती है इंटरफेस पे, यस कैसे देखते हो सिर्फ कमांड बता रहा हूं शो IP इंटरफेस शो IP इंटरफेस gig 0/0। कैन यू प्लीज वेरीफाई प्रॉक्सी आर्प इज इनेबल और डिसेबल, क्या रखी है प्रॉक्सी आर्प देखिए enabled है। अगर प्रॉक्सी आर्प इनेबल है उसका मतलब क्या होता है कि प्रॉक्सी लगा सकता है, कौन सी लेयर पे लगाता है प्रॉक्सी लेयर 2 पे या लेयर 3 पे। हेलो आवाज आ रही है आप सभी को लेयर 3 बस यही चाहता था लेयर 2 पे। क्लियर है, अब मैं राउटर पे जा रहा हूँ राउटर पे और इसके आप टेबल को क्लियर कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ क्लियर। जो भी एंट्री टाइम वाली होगी जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगी उनको क्या कर देगा डिलीट। क्लियर आर्प कैशे शो IP आर्प, आप टेबल में कोई एंट्री है हाँ है कि भाई अभी भी एंट्रीज बची है। क्लियर आर्प कैशे, अब कौन सी एंट्री हटा रहा हूं मैं 1.2 की, ऐसे कमांड चल सकती है क्या, रुको मेरे को देखने दो। क्लियर IP
क्लियर आर्प कैशे, शो आईपी आर्प, ऐसे नहीं हटेगी भाई, क्लियर आर्प कैशे। सिमुलेटर पे थोड़ा टाइम लेते हैं, टाइम चेंज कर दिया उसने। जब आप इसकी एंट्री हटा दोगे और प्रॉक्सी आप डिसेबल कर दोगे ना, तो कम्युनिकेशन होना क्या हो जाएगा, बंद। चलो मैं इसका इंटरफेस डाउन करके अप कर देता हूँ दोनों, ठीक है ना। इंटरफेस गेट 0/0 को क्या बोल रहा हूँ, शट डाउन। इंटरफेस गेट 0/1 को क्या बोल रहा हूँ, शट डाउन, ठीक है भाई। और दोबारा से अप कर रहा हूँ, इंटरफेस गेट 0/0 नो शट डाउन, हट जाती है इंटरफेस। इंटरफेस गेट 0/1 क्या लिख दिया, नो शट डाउन। अब देखना शो आईपी आर्प, आप टेबल में कोई एंट्री है, बताओ आप लोग। आप टेबल में किसी यूजर की एंट्री है 1.2 की या 2.2 की, नहीं है ना। अब देखो मैं दोनों तरफ से क्या हटा दूंगा, प्रॉक्सी आर्प। कैसे हटेगी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, प्रॉक्सी आर्प इनेबल है ना, इसको डिसेबल कर सकते हो। कैसे, इंटरफेस गेट 0/0 कमांड लिखनी है आईपी प्रॉक्सी आर्प, एंटर करोगे तो इनेबल, और नो आईपी प्रॉक्सी आर्प दैट मींस डिसेबल। नो का मतलब क्या होता है, डिसेबल। तो ये प्रॉक्सी आर्प क्या हो जाएगी, डिसेबल। ये सिमुलेटर बॉक्स है, जैसे ही डिसेबल करोगे कभी भी प्रॉक्सी लगाएगा नहीं। जैसे ही डिसेबल करोगे क्या नहीं करेगा, ये मैक एड्रेस चेंज करके भेजेगा ही नहीं। कम्युनिकेशन हो पाएगा फिर आप लोगों का, नहीं। कम्युनिकेशन होना क्या हो जाएगा, बंद। जब आप यहां से पिंग करोगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रॉक्सी को क्या कर दिया है, बंद। क्लियर है। तो अगर ट्रबल शूटिंग कर रहे हो तो प्रॉक्सी आर्प को हमेशा क्या करना है डियर, चेक। तो राउटर का पैकेट फ्लो क्लियर है आप लोगों को, बताएं मुझे, क्लियर है, आवाज आ रही है आप सभी को, राउटर का पैकेट फ्लो क्लियर है। चल अब आपको नेक्स्ट बात बता देता हूं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे उसका नाम है आपका बेसिक कमांड्स। क्या पढ़ाऊंगा, बेसिक कमांड्स। बेसिक कमांड पढ़ाने का रीजन भी पता चलेगा आपको। आज सिर्फ आपको थ्योरी पढ़नी। कैसी थ्योरी, आज मैं बताऊंगा राउटर और स्विचेस पे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। क्लियर है, किसकी बात करूंगा, राउटर और स्विचेस पे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल। जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, रुको एक मिनट। अगर आपके पास एक पीसी है, पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, जैसे एक माइक्रोसॉफ्ट का होता है, एक आपका लिनक्स होता है, यस और नो, एक आपके पास एप्पल होता है, एक फ्री बेस्ड भी होता है। कौन सा होता है, फ्री बेस्ड, जिसको मॉडिफाई करा होता है। लेकिन जैसे ही आपके पास राउटर, स्विच या फायरवॉल आएंगे, यहां पर होते हैं आईओएस। क्या मिलते हैं यहाँ पर डियर आपको, आईओएस। आईओएस कॉल्ड इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ये राउटिंग स्विचिंग सपोर्ट करते हैं क्या, नहीं। राउटिंग, स्विचिंग, फायरवॉल ये सब सपोर्ट करता है आईओएस। आईओएस के भी टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं आईओएस के टाइप्स, कौन कौन से टाइप का आईओएस मिलता है, जैसे लेयर 2 जो किस पे चलेगा, सिर्फ स्विच पे। एक होता है लेयर 3, वो किस पे चलेगा, सिर्फ राउटर पे। एक होता है लेयर 4 बेस, जो कि उसके लिए होता है सिक्योरिटी प्लस। क्लियर है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है फायरवॉल पे। फायरवॉल पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और मल्टी लेयर स्विच पे किसका कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों का। क्लियर है, लेयर 2 प्लस लेयर 3 का। अब बेसिकली क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो पीसी का होता है वो कहां पर स्टोर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पीसी का हार्ड डिस्क में, यस और नो। और आईओएस को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास क्या होती है, फ्लैश मेमोरी। अब फ्लैश मेमोरी राउटर, स्विच और फायरवॉल पे उसका जो साइज होता है वो एमबी में भी होता है और जीबी में भी होता है। 64 एमबी से स्टार्ट होती है। कितने से, 64, 128 एमबी, 256 एमबी, 512 एमबी, फिर 1 जीबी, 2 जीबी, 4 जीबी, 6 जीबी, 8 जीबी। देखो अब मेमोरी दिखाता हूं आपको।
एक सेकेंड रुको, ओपन होने दो, इमेजेस पे जाना है मैं। ये दिख रही है आपको 64 MB 1 GB दिख रही है सिस्को की, ये होती है। अब बेसिकली क्या होता है, इसी के अंदर आपका कौन सा सिस्टम इंस्टॉल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? iOS कहां पर इंस्टॉल होता है आपका, फ्लैश मेमोरी में। क्लियर है? अब बात समझना है एक, जब भी आप फ्लैश मेमोरी के बारे में कुछ पढ़ोगे और ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो याद रखना है आपको iOS एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब ये समझो, जब आपके पास एक्सेल की फाइल होती है या कोई डॉक्यूमेंट होता है वर्ड का, या आपके पास कोई ऑडियो फाइल होती है, तो उसको सेव होती है ना वो सब फाइल है। जैसे एक्सेल की फाइल है तो आपका लिखा होगा abc.xlx, ये सुनो। या डॉक्यूमेंट होगा abc सॉरी .docx, या ऑडियो होगी abc.mp3, ये सुनो। तो ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम का भी होता है iOS का। iOS क्या बोलता है, जब भी मैं फ्लैश मेमोरी में इंस्टॉल होऊंगा, दैट मीन्स कि मैं क्या बताऊंगा, किस फॉर्मेट में इंस्टॉल हो रहा हूं, .bin में। किस में सेव होता है iOS, बताओ भाई, .bin में। क्लियर है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चलो, अगर मैं बोलूं आपके पास एक स्विच है, उसमें दो ऑप्शन है, 1 और 0। 1 का मतलब क्या होता है, पावर को ऑन करना, और 0 का मतलब क्या होता है, पावर को ऑफ करना। तो ये जो बटन होता है ये सिस्को डिवाइसेस पे मिलता है। किस पे मिलता है डियर आप लोगों को, सिस्को डिवाइसेस। और किस डिवाइस पे मिलता है, राउटर, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट, और बाकी छोड़ दो। स्विच, क्या नहीं होता स्विच पे भाई, आपका ऑन ऑफ का बटन ही नहीं होता। डायरेक्ट प्लग एंड प्ले वाला केस है इसका, लगा दो और ऑन हो जाएगा। अब क्या होता है, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है या सिस्को बॉक्स, जैसे मैं बोलूं सिस्को बॉक्स की क्या कर दिया आपने, पावर ऑन। जैसी पावर ऑन होती है उसका पहला प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं। डिवाइस चेक पावर voltage, then device will do post process। कौन सा प्रोसेस करता है पल्लवी, ये पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब क्या होता है इसके अंदर, इन दिस प्रोसेस डिवाइस चेक ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब सीपीयू, एनआईसी कार्ड, क्लियर है, फ्लैश मेमोरी का स्लॉट, सब कुछ चेक कर लेता है। देन क्या बोलता है, इफ प्रोसेस सक्सेसफुल देन गो टू सेकेंड प्रोसेस। कहां पे जाएगा, सेकेंड प्रोसेस में। अगर क्या हुआ, इफ प्रोसेस फेल्ड देन शो एरर्स। क्या शो कर देगा भैया, वो आपको एरर शो कर देगा। अब सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है उसकी बात लिख लो। In this process, device check config registration number। क्या चेक करता है सबसे पहले, config registration number।
बाय डिफॉल्ट होता है 0x2101। देखो देखो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, यही होता है ना, इसको ओपन करो, इस वाले फॉर्मेट को। ये नंबर बहुत हेल्प करेगा आपको पासवर्ड रीसेट iOS को अपडेट करने के लिए। ये कहाँ पे ले आ रहा है, इधर नहीं आना हमें। कॉन्फ्रेग सिस्को, कॉन्फ्रेग नंबर सिस्को डिवाइस, ऑल पे जाओ, कॉन्फ्रेग, यहाँ पे सिस्को कम्युनिटी क्या होगा, ये रहा, ऑल राउटर्स कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्रेशन नंबर। एक सेकंड ऑन हो देता हूँ। ये देखो 0x2102 बाय डिफॉल्ट होता है 0x102। एक सेकंड, ये लो, ये कौन सी वैल्यू होती है आपकी बाय डिफॉल्ट। अगर ये वैल्यू है ना तो क्या करेगा, नॉर्मली बूट कर देगा, ठीक है, कोई इशू नहीं करेगा। अगर इस वैल्यूज के अगर कोई और वैल्यू सेट कर रखे, अदर वैल्यू सेट, other value set, then boot into a Roman mode। आपने कभी पीसी को सेफ मोड में खोला है? सेफ मोड में, सेफ मोड में खोला है किसी ने? वैसे ही होता है सेम। ये एक तरीके से आप मान सकते हो ये सेफ मोड है मेरे लिए, और मैं सेफ मोड में क्या कर सकता हूँ, पासवर्ड को रीसेट, या राउटर डिवाइस को ही क्या कर सकता हूँ पूरा का पूरा रीसेट, या क्या कर सकते हो इसको अपडेट, या क्या कर सकते हो यहीं पर इसको अपग्रेड, या मैं iOS में कुछ चेंजेस डाल सकता हूँ। क्लियर है? लेकिन बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या रहेगा 0x2102। अदर वैल्यूज कभी भी सेट नहीं करना। अगर ये वैल्यू सेम है, मिल गई 0x102 वही है, देन वो क्या करेगा, डिवाइस चेक फ्लैश मेमोरी एंड वेरीफाई iOS available. If iOS available, then device will do decompressing। क्या करने लगता है उसको, अनजिप करने लगता है, फाइल्स को चेक करता है। After decompressing, boot into boot नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हो आप show in, after compressing show system configuration dialog बॉक्स, जहां पे आप उसको क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर। अब एक बताओ, अगर मैं पैकेट ट्रेसर पे आप लोगों से पूछूं, क्या पोस्ट हो सकता है पैकेट ट्रेसर पे? कोई बता सकता है? पोस्ट परफॉर्म कर सकते हो पैकेट ट्रेसर पे? बताएं मुझे, पैकेट ट्रेसर रियल डिवाइस देता है या वर्चुअल? बताएं आप लोग, पैकेट ट्रेसर रियल डिवाइस पे काम करता है या वर्चुअल डिवाइस पे? आवाज आ रही है आप लोगों को? पल्लवी, अमर्श, अब्दुल, अफजल, रियल डिवाइस है या वर्चुअल है, ये बताएं। सारे के सारे वर्चुअल डिवाइस है ना। दैट मीन्स अगर मैं ये राउटर ले रहा हूं तो यहाँ पर कोई इसका प्रोसेसर दिखाएगा क्या? नहीं। कोई फिजिकल केबल लगा सकता हूँ? नहीं, ये तो वर्चुअल डिवाइस है। दैट मीन्स ये पोस्ट परफॉर्म तो करेगा लेकिन स्किप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, एक वर्चुअल डिवाइस। देखो CLI में जाओ, यहाँ पे इसका आउटपुट देखो, सबसे पहले जाओ, देखो यहाँ पर इसने डीकम्प्रेस करा,
यस और नो? उससे पहले इसने सिस्टम का बूट स्ट्रैप डाला और उसमें क्या देगा, एंट्री पॉइंट देख रहा है, लोड कंप्लीट, लोड कंप्लीट। यहाँ पर उसने मेमोरी का साइज चेक करा, कौन सा प्लेटफॉर्म है, यस और नो? फिर उसने क्या देखा, बोर्ड इनेबल है, डिसेबल है, कंपोनेंट। देन उसने बताया टोटल मेमोरी क्या है उसकी, कितने % यूज हो रहा है। देन उसने उसको बूट कर दिया। अब जब बूट कर दिया तो उसने सारी इंफॉर्मेशन दी। सिस्को का राउटर है, ये मॉडल नंबर है, प्रोसेसर की आईडी ये है, 3 इंटरफेस है गीगाबिट के, डी रैम लगी हुई है, 255 KB बाइट्स इसमें है, वोल्टेज जो भी जा रहा है, और ये इसका मेमोरी का साइज बता दिया जिसमें आप रीड राइट कर सकते हो मेमोरी को। अब बेसिकली उसके बाद क्या दे दिया, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स। अब देखो अगर मैं इसकी जगह राउटर ले लूं, लेयर 2, ये रहा राउटर, ओपन करो, CLI में जाओ, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, बूट कर रहा है, डीकंप्रेस कर रहा है, किसको, लैन बेस iOS को। कैसे पता मुझे iOS है, क्योंकि मैंने वहां पर क्या देखा डियर, वहां पे आउटपुट में क्या देखा, लैन बेस क्यों देखा, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है डॉट बिन। डॉट बिन का मतलब कौन सी फाइल है ये, Yes, sir. iOS फाइल, यस और नो? उसने फ्लैश के लिए पोस्ट परफॉर्म करा, उसमें बूट सेक्टर देके iOS के लिए, देन उसने मुझे आउटपुट दे दिया, देखो पोस्ट परफॉर्म कर रहा है ना, यस और नो? पोस्ट दिख रही है, पोस्ट परफॉर्म करके बूट करा दिया मेरे डिवाइस को। अब जब बूट कराया तो सारी वैल्यूज का आउटपुट दिया, हार्डवेयर रिवीजन नंबर दिया। देखो यहाँ पर तो 0x01 है, रियल टाइम में आएगा 0x2102। क्लियर है, रियल टाइम में। स्विच कितने कितने स्विच लगे हुए अभी, एक, कितने पोर्ट का स्विच है, 26, दिख रहा है ना? उसका मॉडल नंबर, iOS का वर्जन, और स्विच पे इमेज कौन सी चल रही है, इमेज कौन सी है, लैन बेस, कौन सी है, लैन बेस। और देन मुझे उसके बाद क्या दे दिया, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स। तो देखो मल्टी लेयर भी सेम यही करता है। CLI में जाओ, कर रहा है भाई डीकंप्रेस, यस और नो? Yes. वेट करो, होने दो, सभी राउटर, स्विच, फायरवॉल सभी पे यही होगा पेन। हो गया, क्या ऑप्शन दे दिया, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स। अब देखो मैं राउटर पे जाता हूँ सबसे पहले। अगर आप यहाँ पर यस कर दोगे ना, तो आप सिस्को की गाइडलाइन के थ्रू क्या करोगे, इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर, पहले नाम पूछेगा, फिर IP, फिर पासवर्ड। तो मैंने ऐसा कुछ सिखाया अभी तक आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, पल्लवी? नहीं। तो आपको हमेशा क्या करना है, इसको नो। आउटपुट आ गया। अब मैं यहीं पर एक कमांड चला रहा हूँ, शो फ्लैश। फ्लैश में देखो कौन सा फॉर्मेट पड़ा हुआ है, डॉट बिन का एक्सटेंशन दिख रहा है, उसमें बोल रहा है भाई मॉडल नंबर 2900 है, iOS का टाइप क्या है, यूनिवर्सल है, iOS वर्जन क्या है, 15.1 है, और ये क्या है, किस फॉर्मेट में है, डॉट बिन में। ये इसकी लेंथ दिखा रहा है, यस और नो? अब आ जाओ नीचे स्विच पे, सेम स्विच पे चलो, यहाँ पर आओ, यहाँ पे भी कमांड चलाओ, शो फ्लैश। यहाँ पे देखो इसका साइज आ रहा है, रीड राइट की परमिशन है, और ये कौन सा iOS है, लैन बेस 15.0 और डॉट बिन में। मल्टी लेयर स्विच पे चलो, नो कर दो, यहाँ पे भी शो फ्लैश। यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, एडवांस IP सर्विसेज। लेयर 3 वाले स्विच पे कौन सा है, ADV का मतलब क्या होता है, एडवांस IP के लिए सर्विसेज वाला डला हुआ है iOS, और वर्जन दिखा रहा है उसका 12.2, और किस फॉर्मेट में इंस्टॉल है वो, डॉट बिन में। एक्सटेंशन दिख रहा है ना, और उसका फाइल साइज। अब आ जाओ, फायरवॉल भी ये रहा भाई, फायरवॉल भी अगर आप लोगे तो फायरवॉल भी बूट करेगा पहले। फायरवॉल मुझे पढ़ाना नहीं है आपको, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। देखो फायरवॉल भी क्या कर रहा है, पहले बूट कर रहा है ना, ये सुन नो, बूट करेगा, प्रोसेसर चेक करेगा, देन आपको यहाँ पे कमांड्स आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है, जैसे मेरे को शो, क्या देखना है उसमें, शो के बाद वर्जन चेक कर लो, यहाँ पे क्या क्या फीचर आप यूज कर सकते हो, क्या क्या इनेबल है, क्या क्या डिसेबल है, सारी चीजें। और यहाँ पर उसका सीरियल नंबर दिख रहा है, यस और नो, उसकी की दिखा रहा है, और कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्रेशन नंबर क्या आ रहा है वर्चुअल डिवाइस में, 0x1, रियल डिवाइस में आएगा 0x2102। क्लियर है ये पॉइंट? चलो, कल आपको बात करनी है, कल छुट्टी है, हॉलीडे, थर्सडे को हम मिलेंगे, और आपको अब प्रैक्टिकल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे करने के लिए डियर, प्रैक्टिकल।